नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर खौफनाक किस्से की रहस्यमयी और डरावनी दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। आज की कहानी इतनी खौफनाक है कि इसे सुनने के बाद आप रात में अकेले बाहर जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। आज हम बात करेंगे जीवाधारी खजानों के रक्षक की। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि इसका हर पल आपको डर और रहस्य के गहरे समंदर में ले जाएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी खौफनाक किस्से को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी और आने वाली हर डरावनी कहानी आप तक आसानी से पहुंचेगी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बात है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव की, जहां आज से कई दशक पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। उस समय गांव में रहने वाली 15-16 साल की एक लड़की की, जिसका नाम था राधा, अपनी नानी के साथ रहती थी। गांव शांत था, लेकिन इन दिनों एक अजीब सा खौफ पसरा हुआ था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक नटों और बंजारों की टोली ने अपना मेला लगाया था। ये लोग दिन में करतब दिखाते, लेकिन रात में उनकी हरकतें कुछ और ही कहानी बयान करती थीं। गांव वालों को शक था कि ये नट सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं आए, बल्कि उनके पीछे कोई गहरा और खतरनाक मकसद था। गांव वालों ने बच्चों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि कोई भी मेला देखने न जाए, न खेतों में जाए, न दोपहर में बाहर खेले। बच्चे इस बंदिश से परेशान थे, लेकिन बड़ों की बात मानने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। राधा रोज ये सब देखती थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर इन नटों से इतना डर क्यों है। बद्धों से पूछने पर जवाब मिलता, ये नट बच्चों को पकड़ डाले जाएंगे, लेकिन ये जवाब उसे अधूरा लगता था। करीब 1 महीने तक यही सिलसिला चला। गांव में डर का साया था और हर कोई सतर्क था। लेकिन फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर दिया। सुबह करीब 10 बजे गांव में शोर मच गया। पता चला कि पड्ड हौस का एक 10 साल का लड़का, जिसका नाम था गोपाल, घर से बाहर खेलने निकला था और अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, खेतों में, तालाब के पास, जंगल की ओर, लेकिन गोपाल का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। गोपाल की मां का रो रो कर बुरा हाल था। गांव के सारे मर्द इकट्ठा हुए और अपने हथियार, कुल्हाड़ी, कुदाल, लाठियां लेकर उस नटों की टोली की ओर चल पड़े। उन्हें यकीन था कि गोपाल को कोई और नहीं, वही बंजारे ले गए हैं। जब गांव के मर्द उस मेले की जगह पहुंचे तो उनके होश उड़ेच गए। वहां अब कुछ भी नहीं था, न तंबू, न लोग, सिर्फ चूल्हों की राख और कुछ टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं। अब गांव वालों का शक यकीन में बदल चुका था। गोपाल को नटों ने चुरा लिया था, लेकिन सवाल यह था कि अब वो लोग कहां गए। गांव वालों ने रणनीति बनाई। उन्होंने फैसला किया कि अलग अलग दिशाओं में छोटे छोटे समूह बनाकर नटों को ढूंढा जाए। अगर कोई सुराग मिले तो सब इकट्ठा होकर गोपाल को छुड़ाएंगे। समय कम था, क्योंकि नटों के पास लड़ा डालने की ताकत भी थी। पश्चिम दिशा में गए 5 लोगों के समूह को आखिरकार नटों के कुछ निशान मिले। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें वो टोली दिखाई दी। वो लोग एक जंगल के पास रुके हुए थे। गांव वालों ने छिपकर उनकी हरकतों पर नजर रखी, लेकिन गोपाल कहीं दिखाई नहीं दिया। वो निराश होने लगे। तभी किस्मत ने उनका साथ दिया। टोली में से एक आदमी नित्य कर्म के लिए जंगल की ओर गया। गांव वालों ने मौका देखा और उस पर टूट पड़े। 2 लाठियां उसके सिर पर मारी और वो बेहोश हो गया। उसे तांगे पर लादकर वो लोग तेजी से गांव की ओर भागे। वो जानते थे कि बाकी नट जल्द ही उसे ढूंढने आएंगे। गांव पहुंचते ही गांव वालों ने उस नट को होश में लाने के लिए उसके सिर पर ठंडा पानी डाला। जैसे ही वो होश में आया, उसने गांव वालों को देखकर घबराना शुरू कर दिया, लेकिन बिना मारे वो कुछ बोलने को तैयार नहीं था। गांव वालों ने उसे इतना मारा कि आखिरकार उसकी हिम्मत टूट गई। उसने जो बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा, गोपाल को हमारे सरदार ने जीवाधारी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। अगर उसे बचाना है तो या तो हमारे तांत्रिक को बुलाओ
या उससे भी बड़ा कोई सिद्ध पुरुष चाहिए। गांव वालों को ये जीवाधारी शब्द समझ नहीं आया, लेकिन वो समझ गए कि गोपाल की जान को खतरा है। बिना देर किए कुछ लोग पास के गांव के सिद्ध तांत्रिक बाबा को बुलाने निकल पड़े। बाकी लोग उस नट को लेकर उस जगह की ओर चल दिए जहां गोपाल था। रास्ते में नट ने एक अजीब सा पत्थर दिखाया जिस पर कुछ विचित्र निशान बने थे। उसने कहा, यहां खोदो। गांव वाले खोदने लगे और कुछ लोग उस नट को धमकाते रहे कि अगर गोपाल को कुछ हुआ तो उसकी खैर नहीं। करीब 4 फुट खोदने के बाद एक पत्थर की परत मिली। उसे हटाने पर जो दिखा उसे देखकर सबके चेहरे पीले पट्टी डीएच गए। नीचे एक छोटा सा कमरा था, करीब 5 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा। उसमें 5 बड़े बड़े गड्ढे रखे थे जो सोने चांदी से भरे हुए थे। पास में गोपाल लेटा हुआ था, नए कपड़ों में सजा धजा, लेकिन उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। उसके बगल में एक दिया जल रहा था जिसका तेल खत्म होने वाला था। गांव वालों को लगा कि गोपाल मर चुका है। उन्होंने उस नट को फिर से पीटना शुरू कर दिया। तभी तांत्रिक बाबा वहां पहुंचे। उन्होंने दिए की बाती को थोड़ा बढ़ाया और दिया फिर से तेज जलने लगा। अचानक गोपाल ने आंखें खोल दी। सबकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन गोपाल का चेहरा अजीब था। वो किसी को पहचान नहीं रहा था। वो बस अनजान नजरों से सबको देख रहा था। तांत्रिक बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह बच्चा अभी जिंदा है, लेकिन इसे बचाने के लिए इसे मेरी सिद्ध जगह पर ले जाना होगा। इस दिए को बुझने मत देना। इसमें तेल डालते रहो और इसका ध्यान रखो जब तक मैं न कहूं। कुछ लोग गोपाल को तांगे पर लेकर बाबा के स्थान पर पहुंचे। बाबा ने अकेले में कुछ तांत्रिक क्रिया की जिसे किसी ने नहीं देखा। करीब 1 घंटे बाद एक आदमी ने आकर बताया कि बाबा ने दिया बुझाने को कहा। दिया बुझा और गोपाल अब पूरी तरह सुरक्षित था। उसने सबको पहचानना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उस खजाने का कुछ हिस्सा लेकर एक मंदिर बनवाया। बाकी खजाना गांव की भलाई और गरीबों की मदद में लगाया गया। उस नट को 1 हफ्ते तक कैद रखा गया, फिर धमकी देकर छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना ने एक ऐसे रहस्य को उजागर किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो नट कोई साधारण बंजारे नहीं थे, वो लुटेरे थे जो दिन में मेला लगाते और रात में लूटपाट करते। जब उनका खजाना ज्यादा हो जाता तो वो उसे जमीन में गाड़ डाच देते। उनके साथ एक तांत्रिक होता था जो अपनी शक्तियों से खजाने की जगह बताता और उसकी रक्षा के लिए जीवाधारी बनाता था। जीवाधारी बनाने के लिए वो बच्चों को चुराते थे। बच्चों को बहलाना आसान था। उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता, नए कपड़े पहनाए जाते और फिर तांत्रिक अपनी क्रिया शुरू करता। वो बच्चा अपनी सुध बुध खो देता, उसे शक्तियों से जोधा जाता और उसके नाम का एक दिया जलाया जाता। टोली का सरदार बच्चे के सामने आता और कहता, मुझे अच्छे से पहचान लो, ये खजाना मेरा है और तुम इसके रक्षक हो। मेरे सिवा जो भी इसे छुए उसे जिंदा मत छोड़ना। मैं वापस आऊंगा और तुम आजाद हो जाओगे। इसके बाद बच्चे को खजाने के साथ उस गड्ढे में दफन कर दिया जाता। जैसे ही दिया बुझता, उसकी आत्मा एक शक्तिशाली शक्ति बन जाती जो सदियों तक खजाने की रक्षा करती। ये शक्ति सिर्फ उस सरदार की आत्मा को पहचानती थी और उसे ही खजाना लेने देती थी। दोस्तों, ये कर्म कितना क्रूर था, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ लुटेरे ही नहीं बल्कि राजा महाराजा भी करते थे। उस समय लोग अपनी मर्जी से जीवाधारी बनने को तैयार हो जाते थे। राजाओं के जीवाधारी इतने शक्तिशाली होते थे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन बच्चों से बनाए गए जीवाधारी कमजोर होते थे और उन्हें सिद्ध तांत्रिक हरा सकते थे। गोपाल की कहानी भी ऐसी ही थी। अगर वो तांत्रिक बाबा ना होते तो शायद गोपाल की आत्मा भी एक जीवाधारी बनकर उस खजाने की रक्षा करती रहती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो हमें सिखाती है कि लालच और क्रूरता का अंजाम हमेशा भयानक होता है। इस कहानी ने न सिर्फ एक गांव को डराया बल्कि एक ऐसे रहस्य को उजागर किया जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो खौफनाक किस्से को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से ये कहानी सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है।
अगली वीडियो में हम आपके शहर और नाम का जिक्र करेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड नाइट दोस्तों।